मैं क्वेश्चन पूछ सकता या श्योर। हूँ? हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो मसाई का जो कंटेंट है, जितना वो प्रोवाइड करते हैं अपना, तो वो सफिशिएंट है या फिर हमें एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा जॉब पाने के लिए? हाँ, मसाई का जो जितना कंटेंट है ना उतना सफिशिएंट है। बट अगर मान लो तुम्हें हर एक की एक स्टाइल होती है राइट सिखाने की, तो भी कुछ इंस्ट्रक्टर की स्टाइल होती है सिखाने की। अगर तुम्हें वो स्टाइल नहीं मैच हो रही है या फिर एक आध टॉपिक अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा है तो तुम यूट्यूब से सर्च कर सकते हो राइट। अच्छा। बट जितना सब कंटेंट होता है मसाई का उतना सफिशिएंट है तुम्हें हम्म, एक अच्छा डेवलपर बनने के लिए भी और प्लेस होने के लिए भी कंपनी में। तो मतलब अच्छा, अगर तुम्हें वो स्टाइल मैच हो रही है तो तुम्हें बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। बट अगर एक आध टॉपिक अगर नहीं ठीक। समझ आ रहा है तो गूगल कर सकते हो, हम्म, यूट्यूब पर देख सकते ठीक। हो। आप हाँ। कौन से बैकग्राउंड से थे भाई अमर भाई? हाँ यार, मैं एक्चुअली मेरा सीएस मैकेनिकल बैकग्राउंड। बैकग्राउंड था। तो आपने 996 कैसे मैनेज किया यार? हमको तो यूनिट 1 भी मैनेज नहीं हो रहा, यूनिट 2 तो वैसे ही बहुत हार्ड बताती है सब। अरे भाई सेम सिचुएशन थी मेरी भी, मतलब ऑलमोस्ट हम्म। तुम्हें बताऊँ सिचुएशन की सेकंड यूनिट में ऐसे हो गया था कि मतलब मुझे लग रहा था भाई छोड़ दो अभी। बट मेरा जो आया था उसने बोला कि यार कुछ नहीं, ये होता है क्योंकि मसाई अ, हर बार एक्स्ट्रा पुश करती है हमें। मतलब मान लो कितने भी तुम पढ़ाई कर लो बट इवोल्यूशन में एक दो क्वेश्चन ऐसे आ ही जाएंगे जो आउट ऑफ सिलेबस लगते हैं। बट एक्चुअली होता है ऐसा कि मसाई हमें खींचने का ट्राई करती है एक्स्ट्रा, क्योंकि अगर मसाई हमें कंफर्टेबल होने देगी तो मतलब हम हमारा लर्निंग कर्व स्लो हो जाएगा राइट। जितना हमें वो भगाएगी उतना हम तेज भागेंगे राइट। मान लो उन्होंने ज्यादा भी पढ़ा दिया, 40-50% भी हमने गेन कर लिया नॉलेज, तो भी वो बहुत है। मतलब आपके जो मार्क्स आते हैं ना यूनिट के, तो अगर वो 5-6 ग्रेड भी आ जाए तो भी मतलब ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि कम लाओ, बट 5-6 भी मिल रहे तो भी सही है मतलब। और आप उसको और बढ़ाने की ट्राई करो राइट। और अभी ये जैसे फंक्शन वाला टॉपिक चल रहा है, तो फंक्शन में हमें क्या है, जैसे इनबिल्ट के कई फंक्शन है, तो सर तो पूरा करवाने की सोचते हैं एक एक स्टेप। हमारे जैसे टू अपर केस है तो अपर केस लगा के ऑटोमेटिक अपर हो जाएगा लोअर केस वाला। ये इतना फंक्शन काम आते हैं बाद में, इतने लंबे लंबे हम फंक्शन लिख रहे हैं जो कि सीधे अपर केस लगाने के लिए टू अपर केस लगा दे, सीधा अपर केस हो जाएगा सीधा ही। ये यार थोड़ा क्या? टेक्निकल क्वेश्चन है क्योंकि मेरा एज एंड्रॉइड बैकग्राउंड था, तो जावास्क्रिप्ट में जो हाँ। फंक्शन होते हैं ना वो हमारे इसमें नहीं होते, इसलिए मैं आंसर नहीं कर अच्छा, सकता। अच्छा। तो एंड्रॉइड डेवलपमेंट जब आपने किया था, जब फुल टाइम किया था फिर पार्ट टाइम किया था? फुल टाइम किया था मैंने। तो यार अभी फुल टाइम तो नहीं है अभी तक। मतलब हाँ अभी अभी नहीं फुल है। अभी नहीं है मतलब। अभी कुछ इंटरनल अभी इश्यू है, नहीं आया। मतलब कुछ इंस्ट्रक्टर अवेलेबल नहीं वगैरह, तो इसलिए नहीं है। मे भी आ जाएगा जल्दी 1-2 सो मंथ। सबकी तरफ से एक कॉमन क्वेश्चन है जो मैं तुमसे पूछना चाहूंगा हाँ कि क्या होता है कि हमारा जो 996 का क्यूरिकुलम है, हमें पता है कि हम फुल डे बिजी रहते हैं सब राइट। कुछ, लेकिन ये कैसा एकदम सडन चेंज है आफ्टर हमारे मतलब ज्वाइन करने से पहले हमारा रूटीन अलग था, अब ज्वाइन करने के बाद रूटीन अलग हो गया है, तो बॉडी को उसकी आदत नहीं होती। तो और पहला यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये सब पहले यूनिट में ही हैपन मतलब सब कुछ होता है। तो हमें हमारा टाइम मैनेज कैसे करना चाहिए कि कैसे मतलब कब हमें हमारी बाकी चीजें करनी चाहिए या फिर कब हमें हमें हमारा टाइम कैसे निकालना चाहिए ड्यूरिंग द लेक्चर्स, हमें पावर नैप लेने चाहिए तो कब लेने चाहिए, इस टाइप का कुछ मेरा सवाल है। हाँ राइट यार, मतलब टाइम मैनेजमेंट तो आप ये चीज़ों को थोड़ा प्रायोरिटाइज करना है कि मतलब पहले तो अपनी जो असाइनमेंट मिलती है डेली उसको पहले जल्दी से जल्दी निपटाना है। क्योंकि क्या होता है कि मतलब हम असाइनमेंट लैग करते जाते हैं, छोड़ते जाते हैं, हाँ क्योंकि हर असाइनमेंट में कुछ होता है कि जो हमें नहीं आता या और ड्यू ड्यू हम्म, होता जाता है फिर यस। राइट। मतलब मान लो 10 क्वेश्चन है तो हम क्या करते हैं 1-2 आ गए, 3 थोड़ा हार्ड जा रहे तो उसमें ही ज़्यादा टाइम स्पेंड कर देते हैं, मतलब रात के 9 बज गए हुआ नहीं वो क्वेश्चन। बट स्मार्ट वे क्या है कि 1-2 आ गए, थर्ड हार्ड जा रहे छोड़ो, फोर्थ आ रहे कर लो, फिफ्थ हार्ड जा रहे 6 कर लो। मतलब ऐसे जितने हो रहे मैक्सिमम उतना कर लो। क्योंकि मैंने भी ये गलती की है कि मैं क्या करता था कि बट मुझे एडवाइस दी अपने मेरे आईए ने कि यार तू तेरे बहुत सारे असाइनमेंट लैग कर रहे हैं तो क्यों हो रहा है ऐसे प्रॉब्लम। तो मैंने बोला सर ये मुझे थर्ड वाला नहीं आ रहा है, तो मतलब मैं क्या करूँ, अगर ये नहीं आएगा तो आगे के कैसे सॉल्व करूंगा। बट वो बोले कि ऐसे कोई जरूरी नहीं कि तुम्हें एक लाइन से सॉल्व करने, राइट। यही चीज तुम इवोल्यूशन में भी ध्यान में रखो कि मान लो 4 क्वेश्चन है तो पहले 5 मिनट इसके लिए दो कि कौन सा क्वेश्चन पहले करना है कौन सा बाद में, प्रायोरिटी देने के लिए। क्योंकि ओ, 4 क्वेश्चन इवोल्यूशन में, राइट। तो तुम्हें ऐसे नहीं बोला है कि हार्ड तुम सॉल्व करोगे तो ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, 4 में से मैक्सिमम तुम्हें सॉल्व करने हैं। तो 4 में क्या होता है जनरली 2 इजी होते हैं, एक मीडियम होता है और एक हार्ड होता है। तुम पहले 2 इजी सॉल्व करो, फिर मीडियम की तरफ जाओ, फिर हार्ड करो। तो ऐसे असाइनमेंट में अगर तुम करोगे तो इससे तुम्हें मतलब बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा अगर तुम ऐसे सॉल्व करोगे ऐसा। अभी क्या क्या होता है डेली कि मेरे साथ जो मतलब डेली होता है कि मान लो लेक्चर हो गया, लेक्चर हो जाने के बाद कैसा थोड़ा सा ब्रेन एकदम स्टक हो जाता है, थोड़ा सा रिलीफ चाहिए होता है, तब जाके हम असाइनमेंट कर पाएंगे। और फिर हम असाइनमेंट करते हैं लेकिन हर एक का हर किसी का ग्रास्पिंग पावर और अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग होता है।
तो किसी को वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में मतलब 3 घंटे भी लग जाते हैं, तो कोई 5 मिनट में सॉल्व कर देता है। तो इतना ज्यादा डिफरेंस होता है। तो क्या होता है कि हम असाइनमेंट जल्दी कर नहीं पाते हैं। तो जब असाइनमेंट कंप्लीट ही नहीं हुआ और माइंड जो है हमारा अभी डिस्टर्ब है और सडनली दूसरा लेक्चर चालू हो जाता है और वो कंसंट्रेशन फिर उस लेक्चर में नहीं रहता है, क्योंकि हमें रेस्ट की जरूरत होती है। तो मतलब विदाउट रेस्ट कंटिन्यू कैसे काम कर सकते हैं? तुम्हारे टाइम में कैसे करते थे? एक्चुअली देखो यार कि रेस्ट तो पूरा लेना है, मतलब 6 घंटे मिनिमम लेना है, क्योंकि अगर तुम रेस्ट नहीं लगो तो मतलब नींद तो आएगी लेक्चर में। और लेक्चर भी थोड़े बड़े होते हैं, स्पेशली डेवलपमेंट के, जो 1.5-2 घंटे के होते हैं। तो उसमें वो फंक्शन बोलते हैं, तो कई बार मैं भी सो जाता था कुछ लेक्चर में, और फिर बाद में वो रिकॉर्डिंग अटेंड करता था। तो जो मतलब मोस्ट इवोल्यूटेड वे, मतलब जो मुझे 3rd-4th यूनिट से पता चला कि यार कैसे मैनेज करना चाहिए। 1st-2nd यूनिट में कोई गाइडिंग नहीं था, और मैंने मतलब ऐसे ही धक्के खाते खाते सीखा कि यार पहले तो बात ये है कि असाइनमेंट टाइमली पूरा कर दो। संडे को मतलब पूरा ब्लॉक रखो खुद को, ज़्यादा चिल आउट मत करो संडे को, क्योंकि क्या होता है कि वो एक ही दिन होता है जिसमें टाइम होता है, राइट। इवोल्यूशन का प्रिपरेशन करो अच्छे से, उसको प्लान करो। क्या होता है कि कई बार कुछ व्हाट्सएप पर लिंक आई, फिर हम यूट्यूब पर गए, यूट्यूब पर एक वीडियो देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा। तो यूट्यूब को भी थोड़ा कंट्रोल में रखो कि मोस्ट ऑफ टाइम आपका यूट्यूब में ही जाता होगा, या फिर वही चीज़ होती है या कॉल में, तो उसको मैनेज करो कि वो टाइम कम से कम हो। और मतलब टाइम मैनेजमेंट की इफेक्टिव टेक्निक यही है कि खुद के टाइम को मेजर करो कि कहाँ कहाँ टाइम जा रहा है दिन भर में। अभी तुम्हें बोरिंग सा लगेगा, बट अगर जब तक तुम्हें पता नहीं कि कितना टाइम कहाँ पर जा रहा है, कि यार हाँ आज मेरे 2 घंटे बात करने में चले गए कॉल पर ही, क्योंकि कॉल इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, मेरे असाइनमेंट पड़े थे, राइट। तो असाइनमेंट पहले कर लो, फिर कॉल पर बात करो वगैरह, वो सारी चीज़ें तो प्रायोरिटाइज करो दिन को। और लास्ट में हमने 5th-6th यूनिट में जब इंटरव्यू वगैरह स्टार्ट हो रहे थे, तब मैंने गूगल कैलेंडर का भी यूज़ स्टार्ट किया था। तो आप देख सकते हो यूट्यूब पर वीडियो कि गूगल कैलेंडर का कैसे यूज़ करें इसमें प्रोडक्टिविटी में, या गूगल का कीप होता है ऐप अपने मोबाइल में हर एक के। अब तो यही यार, मतलब कि प्रॉपर नैप लो। दूसरा कि गूगल के जो टूल्स है, जैसे गूगल कैलेंडर, कीप के अंदर तुम लिख सकते हो कौन कौन से टास्क पेंडिंग है, या फिर नोटबुक में लिख लो कि कौन कौन से असाइनमेंट पेंडिंग है और उसमें क्या क्या, अगर किसी असाइनमेंट में तुम अटक जाओ तो क्या डाउट है तुम्हारा, वो भी लिख लो। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम भूल जाते हैं कि ये काम पेंडिंग था, फिर बाद में याद आता है लेक्चर के टाइम को, अरे सर ने तो ये बोला था, या कम्युनिकेशन में बोला होता है कई बार कि ट्विटर पर ये डालो, लिंक्डइन पर अबाउट पेज तैयार रखो। मतलब कुछ छोटे मोटे टास्क देते रहते हैं इंस्ट्रक्टर लोग, तो हम भूल जाते हैं यार ये तो दिया था, मैं कैसे भूल गया, राइट। तो आपको वो चीज़ें नोट डाउन करके रखनी है, कहीं बोलिए तो बस, मतलब ज़्यादा तो कुछ नहीं है। और कोई इससे कोई कुछ हट पूछना चाहता है? डीएस जब मैं करता हूँ ना, तब मेरे को मतलब प्रॉब्लम जब सर पढ़ाते हैं, हम्म। तब सब समझ में आता है कि मेरे को बहुत कंप्लिकेशन गैप्स हो गए हैं। बट बाद में जब क्वेश्चन आता है और हम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो एकदम कुछ होता ही नहीं है, इम्प्लीमेंट में होता ही नहीं है। ट्राई तो बहुत करते हैं, क्वेश्चन अंडरस्टैंड नहीं हो पाता है। राइट। मतलब डीएसए में कई बार ऐसा होता होगा कि तुम्हें लगता होगा ये क्वेश्चन इस टाइप का है, बट वो उस टाइप का नहीं होगा। और मतलब मेथड भी अलग होती है यूज करने की, अप्रोच। हम्म। तो डीएसए क्या होता है कि उसमें थोड़ी हमारी थिंकिंग पावर लगती है, राइट, कि इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए कोई शॉर्ट वे नहीं है, तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करने पड़ेंगे, और उसमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है, डीएसए ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें अपने ब्रेन के ये जो होते हैं ब्रेन सेल्स कनेक्ट होते हैं, न्यूरॉन्स, राइट। तो जैसे हम जिम में जाते हैं तो मसल टीयर होती है, राइट। तो मसल में पेन होता है शुरुआत में, टाइम लगता है, फिर धीरे धीरे बॉडी बनती है। तो उसी तरीके से इसका भी है कि तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा शुरुआत में, क्योंकि जैसे हमारा कोडिंग बैकग्राउंड नहीं होता है, तो हमने उस टाइप के एग्जाम्पल नहीं सॉल्व किए होते, तो इसमें कोई भी बुरी बात नहीं। थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, तुम उस पर सोचो कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन को मैक्सिमम 1 घंटा दो, उसके बाद भी नहीं होता है, फिर ऑनलाइन तुम सर्च कर सकते हो उस क्वेश्चन को, राइट। हर एक क्वेश्चन अच्छा, ऑनलाइन और हाँ, आप क्वेश्चन सॉल्व करने में फ्लो चार्ट का यूज करते थे क्या? फ्लो चार्ट नहीं यार, ऐसे मैंने कुछ यूज नहीं किया, बट मैं पेन पेपर हमेशा यूज करता था जब डीएसए के क्वेश्चन सॉल्व करता था। क्योंकि हमें ना अभी फ्लो चार्ट पढ़ाया जाता है डीएसए में, और सर बोलते हैं कि तुम्हें करना चाहिए, प्रैक्टिस ही बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्व करने। हाँ, डीएसए में क्या होता है कि डायरेक्टली कोडिंग करना ये राइट वे नहीं है। मतलब डीएसए का क्वेश्चन आ गया, तुमने देखा क्वेश्चन और डायरेक्ट तुम कोडिंग के लिए जंप कर गए, तो डीएसए में ऐसा नहीं होता। डीएसए में जो क्वेश्चन है उसको पहले समझ लो अच्छे से, पेपर पर नोट करो क्या क्या पॉइंट्स है उसके अंदर, और एक ड्राई रन करके देखो, मतलब तुम्हारा जो भी सोल्यूशन है उसके साथ, और तब उसे कोड करो। तुम बोलोगे कि यार इवोल्यूशन में इतना टाइम कहाँ होता है, तो वो आएगा प्रैक्टिस से। शुरुआत में ठीक है तुम्हें इतना टाइम नहीं है, बट इतना तो ट्राई करो इवोल्यूशन के अंदर, या जो भी टाइम कॉन्टेस्ट होती है उसके अंदर क्या करो कि पहले तो ये क्वेश्चन सही से समझो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, जब तक नहीं समझ आ रहा है,
बाकी जो एग्जांपल्स दिए होते सैंपल इनपुट उसको देखो, उससे मतलब उससे समझो क्वेश्चन को, और फिर पेन पेपर पर उस मतलब रफ अप्रोच खुद का लिखो और फिर उसको टेस्ट करो, अलग अलग टेस्ट केस देखे और फिर कोड करो, तो उससे मतलब तुम्हें बेनिफिट होगा, क्योंकि तब हम माइंड लगा रहे अपना। बट जब कोडिंग करने को बैठते हैं ना, तब अपन एक सॉल्यूशन ले लेते हैं कोई भी जो हमारे दिमाग में फर्स्ट टाइम आया है, और उसी को हम ट्राई करते हैं अलग अलग वे से कि ठीक है ये पार्शियली एक्सेप्टेड हो रहा है, फिर यहाँ ये डाल दो, फिर यहाँ ये डाल दो। तो वो मतलब जुगाड़ है बस कि ये इधर उधर कर रहे हैं अपन, हाँ बट एक्चुअल प्रॉपर सॉल्यूशन वो तरीका। नहीं है। हाँ अच्छा, एक और मेरा क्वेश्चन था, मतलब जितने भी इवोल्यूशन अब आगे आएंगे हमारे आगे यूनिट्स में, उन सारे एवोल्यूशन में क्या आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आएंगे क्या? मतलब ऐसे 2-3 क्वेश्चन? एक्चुअली वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं है कोई भी क्वेश्चन, जो एक दो हमें लगते हैं ना हार्ड। अरे जो नहीं मैं बताता हूँ ना, जो हमारा पहला इवोल्यूशन हुआ था, हाँ। वो सर ने स्ट्रिंग्स पढ़ाया नहीं था हमें, और अच्छा। स्ट्रिंग्स का क्वेश्चन दे दिया था कि रिवर्स करो, जैसे नंबर्स को ना रिवर्स हाँ करो। हाँ वो एक्चुअली स्ट्रिंग का क्वेश्चन था, लेकिन सर ने पढ़ाया नहीं था, अच्छा अच्छा। तो मे भी वो इसलिए मैं इसके लिए भी सी होते हैं बेस्ड कोई क्वेश्चन एक दो, कि उनको देखना होता है कि मतलब कुछ बच्चों को मतलब अगले कंसेप्ट भी आ रहे हैं क्या। जैसे आपके टाइम कॉन्टेस्ट में भी कई बारी जो अगला टॉपिक होता है उसका क्वेश्चन टाइम कॉन्टेस्ट में आ जाता है पहले, होता है ना ऐसे। हमारे साथ तो होता था कि मान लो स्ट्रिंग पढ़ाने वाले हैं और अभी पढ़ाया नहीं, आर्य पढ़ाया है, तो आर्य के साथ एक क्वेश्चन स्ट्रिंग का भी दे देते थे। तो अगर वो टॉपिक पढ़ाया नहीं है तो तुम्हें डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ लोगों को वो नहीं आएगा। वही। हाँ, अगर एक आध एग्जाम हार जा रही है तुमको, तो वो सभी के लिए हार जा रही है। तो हम क्या करते थे तब, पैनिक कर जाते थे यार आदित्य, मैंने तो एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया यार, आज की बहुत ही हार्ड थी। तो मतलब आदित्य बोलता था कि यार हाँ मेरे भी उतनी गई थी, मैंने भी एक ही सॉल्व किया। तो हम सर को टैग करते थे चैनल पर कि सर ये बहुत ही हार्ड था क्वेश्चन। तो सर बोलते थे कि यार ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारे पास 4 एग्जाम है, और यूनिट इवोल्यूशन भी इसीलिए होता है कि मान लो अगर तुम्हारे ये 4 एग्जाम जो होती है यूनिट के अंदर, उसमें कम ज्यादा मार्क्स आते हैं, तो यूनिट एग्जाम में तुम उसको कवर कर सकते हो, राइट। तो मसाई का जो एक्चुअली एग्जाम है ना, वो एग्जाम नहीं है, उसमें जस्ट वो देख रहे हैं कि तुम्हें समझ तो आ रहा है जो पढ़ाया जा रहा है। तो अगर तुम्हारे मार्क्स कम आ रहे हैं पूरे बैच के, तो वो इंस्ट्रक्टर को बोलते हैं भाई तू ऐसे क्या पढ़ा रहा है कि पूरे बैच को समझ नहीं रहा है, तो उससे वो फीडबैक लेते हैं। और अगर तुम्हारा लर्निंग पाथ स्लो है, तो तुम्हें उस कैटेगरी में वो डालेंगे कि भाई मतलब उसमें कोई बुरी बात नहीं, कोई कोई स्लो लर्नर है, कोई फास्ट लर्नर है, कोई मीडियम लर्नर है, तो उसके हिसाब से वो पढ़ाते हैं सभी को, ऐसे उसका है। अभी आप कौन से कंपनी में जॉब कर रहे हैं? मैं भी लीप फाइनेंस कंपनी है बेंगलोर बेस्ड, उसमें काम करता हूँ। बैंगलोर। हम्म। अच्छा, ठीक। सूरज भाई कहाँ से हो तुम? मैं बिहार से हूँ। अरे यार आप बता दो कहाँ से हो आप, थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाए। अच्छा, मैं आगरा से। अमन भाई, ओके। और मेरे सबके फेस देख के ऐसा लग रहा है कि कहाँ आ गए भाई, थोड़े हंसो मुस्कुराओ यार, क्या कर रहे हो यार? मजे ने इतना टेंशन दे दिया क्या? कौन से यूनिट में सब? यूनिट 1। सब यूनिट में 1 में हो क्या? कूल कूल। कौन सा गलती को मैं नहीं करूँ जिससे मुझे एसिंक मिल जाए, और अगर एसिंक को मतलब कैसे नहीं ले सकता हूँ बिना विदाउट एसिंक मैं पूरा How to avoid async? Yes. यार देखो, पहला बात ये है कि ये तो मत सोचो कि मेरे को एसिंक में जाना है या फिर ऐसा कुछ। अगर तुम चले भी गए तभी भी वो इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एसिंक वाले बच्चों की भी जॉब लगी जाती है, ऐसा मत सोचो कि यार मेरे को नहीं जाओगे, क्योंकि क्या हो जाएगा, आप डिमोटिवेट हो जा रहे हो। अगर आपको एसिंक लग गया, ठीक है, फिर आपके माइंड का स्टेट है वो वैसे हो जाएगा कि यार अभी एसिंक लग गया, अभी मेरे को जॉब नहीं लगेगी, या फिर ऐसे सोचोगे कि जैसे जॉब लगनी चाहिए वैसे नहीं लगेगी। उसको एक पार्ट के लिए साइड में रख दो, ठीक है। अभी बात है आपको क्या करना चाहिए। जितना मसे पढ़ा रहा है उतना कर लो, उसके अलावा डीएसए पे ज्यादा फोकस करो। मेजरली डीएसए देखते हैं वो एज कम्पेयर टू कोडिंग और एसिंग स्टूडेंट, ठीक है। तो मतलब मेरे साइड से ये रहेगा यार कि आदित्य सही बोला कि असिंग का डर मत लो मन में, ठीक है यार, तुम अपना 100% डाल रहे हो, बट फिर भी अगर असिंग लगे तो तुम्हारी क्या दिक्कत है, तुमने तो 100% दिया था। और असिंग कैसे कोई बुरी बात नहीं है, उसमें जस्ट तुम रिपीट कर रहे हो यूनिट को, तो उसमें कोई बात नहीं होती ऐसी। और असिंग है तुम मतलब तुम असिंग हो या रेगुलर हो, ये कंपनी को कभी भी पता नहीं चलता है, राइट। कि मतलब कंपनी को ऐसे मसाई साइड से नहीं बताती कि भाई ये असिंग है और यह ये रेगुलर है, ऐसा कुछ नहीं होता भेदभाव। वो बस क्या है कि एक आध बार हो जाता है। अभी मेरे बहुत सारे दोस्त थे, उसके भाई की शादी थी, तो अभी वो एक वीक उधर ही था, तो उसको मैनेज करना हट गया, तो असिंग में चला गया। कुछ दोस्त तो थे वो बीमार थे, तो भी ऐसे लाइफ में सिचुएशन आती रहती है। बट अगर उसको टालना है तो क्या करना है, पहली पहली बात तो है कि असिंग क्यों लगता है। तो मसाई से 1 यूनिट से सेकंड यूनिट में जाने के लिए अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। पहला कि अटेंडेंस, अगर तुम्हारी 100% है
तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद तुम्हारा आता है असाइनमेंट्स। असाइनमेंट्स कम से कम 80% के ऊपर रखो। उसके बाद जो भी स्टैंड अप वगैरह कुछ भी होते हैं उसमें डाउट्स पूछो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि क्या होता है जब भी असिंग करना होता है कोई स्टूडेंट को, तो वो जो ऑपरेशन टीम वाले होते हैं वो तुम्हारे आई से या इंस्ट्रक्टर से पूछते हैं कि भाई इस बंदे को का परफॉर्मेंस कैसा है। कि मान लो सूरज है, तो सूरज पूछता है क्या क्वेश्चंस वगैरह, उसका लेवल लगता है क्या तुम्हें, उसे जाने देना चाहिए क्या नेक्स्ट यूनिट में। क्योंकि उन पर भी तो रिस्क है ना, कि मान लो तुम्हें अगर नहीं आ रहा है, तुम्हारी बेस कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, तो तुम्हें अगर अगले यूनिट में भेजते रहेंगे जैसे अपने स्कूलिंग सिस्टम में चलता है, तो तुम अगर 10th ग्रेड पर कहीं जाओ भी ना स्कूल के अंदर, मतलब स्पेशली हमारी तरफ, तो तभी तुम पास हो जाओगे ऐसे ही। तो वैसा नहीं है मसई में, क्योंकि एट द एंड तुम्हें कंपनी में खुद काम करना है, ना कि मसई आने वाली वहाँ पर, राइट। तो तुम्हें हर एक चीज़ आनी चाहिए अच्छे से। तो इसलिए फोकस ये करो कि कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लो। अगर नहीं आ रहे दोस्तों से पूछ लो, यूट्यूब पर सर्च कर लो, किसी कंसेप्ट को नहीं आ रहे तो, बट बेस क्लियर करते चलो। फर्स्ट सेकंड यूनिट में ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी के ऊपर पूरा तुम्हारा बिल्डिंग खड़ा होने वाला है, राइट। तो उसी को ज़्यादा ये करो। 2-3 बातें यही कि माइंडसेट क्लियर रखो अपना, और तुम्हें बहुत सारे चांसेस मिलते हैं। असिंग कब होता है, एकदमली एक्सट्रीम केस जब हो जाती है ना, कि मान लो तुम्हारे असाइनमेंट भी 40-50% है, अटेंडेंस तुम्हारी ढंग से नहीं है, स्क्रम नहीं अटेंड कर रहे हो तुम, लेक्चर अटेंड नहीं कर रहे हो, उसके बाद तुम स्टैंड अप में भी नहीं आ रहे हो सही से, मतलब अगर तुम्हें बोला है आना है तो आना है, या फिर तुम डाउट पूछो अच्छे से। अगर वो मैंडेटरी नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं अटेंड करनी, बट जो मैंडेटरी है उससे पूरा करना ही है। असाइनमेंट टाइमली करो, और उसके बाद बस वही कि ये 2-3 पैरामीटर होते हैं, अटेंडेंस, असाइनमेंट, और क्या होता है आदित्य थर्ड? अटेंडेंस, असाइनमेंट एंड इवैल्यूएशन, असेसमेंट्स। असेसमेंट, राइट। हाँ, तो ये होता है। तो असेसमेंट के जो मार्क होते हैं वो मान लो थोड़े कम भी है, बट अगर तुम्हारा अटेंडेंस और ये अच्छा है, असाइनमेंट, तो भी तुम जा सकते हो नेक्स्ट यूनिट में। मतलब मेरे कुछ दोस्त थे कि जिनका परफॉर्मेंस डाउन था, और उनके कंसेप्ट क्लियर थे, तो उनका एक थोड़ा इंटरव्यू ले लिया छोटा सा, तो फिर उन्हें अगले राउंड में, अगले यूनिट में जाने दिया। तो मतलब वो असिंग जो लगता है वो अपने ही रीजन से लगता है। अगर तुम फुल नहीं दोगे, 100% अगर दोगे तुम खुद का, तो डेफिनेटली तुम्हें असिंग नहीं लगेगा। बट अगर कुछ अनसर्टेनिटी केसेस आ ही जाते हैं, जैसे तुम बीमार हो गए या फिर कोई, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, राइट। तो उस केस में कुछ सोचने की जरूरत नहीं, तुम 100% दो, कुछ असिंग विसिंग कुछ नहीं होगा। और कैसा लगता है जब तुम जॉब, अब दोनों आप जॉब कर रहे हो, तो जब स्टडी कर रहे थे मसाई में, तो मसाई में जो सिखाया है और जो जॉब में कर रहे हो उसमें कितना डिफरेंस है, कितना डिफिकल्ट है जॉब, या फिर जॉब इजी है, या फिर मतलब क्या बता सकते हो उसके बारे में, जॉब के बारे में? अरे यार, जॉब बहुत ही ईजी है, क्योंकि 5-6 दिन काम होता है। मसाई में उल्टा हमें मतलब मसाई उल्टा ज़्यादा लगेगा तुम्हें अगर जॉब करोगे तो शुरुआत में, क्योंकि क्या होता है कि मसाई तुम्हें एक्चुअली ट्रेन कर रही है वह सिनारियो के लिए। तो वैसा नहीं होता, जॉब में बहुत ही कूल कल्चर है। बहुत ही मौके मिलते हैं जहाँ पर हम मतलब पार्टी होती है हर वीकेंड को, फ्राइडे को, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है, और बहुत अच्छा कल्चर है उधर बैंगलोर में। या फिर कहीं भी तुम जाओ, तो एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर जो होता है ना इन्वायरमेंट, वो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि पे भी अच्छा है। तो मतलब आदमी की दिमाग वही नहीं होती है रोटी कपड़ा मकान, तो वो उससे ऊपर उठ के सोचता है, राइट। अगर 15-20 हज़ार की नौकरी है तो वो यही सोचेगा कि यार और एक्स्ट्रा कहाँ से कमा लूँ, क्योंकि इसमें तो रहने का खाने का ही जा रहा है। बट एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर वो पीस ऑफ माइंड होता है, और मतलब तुम अच्छे से खर्चा भी कर सकते हो, और जो तुम्हारा ड्रीम है वो भी अचीव कर सकते हो। तो मतलब बहुत अच्छा लगता है यार कि 7 महीने हमने जो दिए उसका ये फल है, राइट। मतलब लगता है कि वर्थ इट है 7 मंथ्स हार्ड वर्क करने का। तुम्हें जब क्या लगता है आदित्य? अभी तक तुम लाइफ पे पता और मेरा क्वेश्चन एक और ये है कि जो मसाई ने आपको आप लोगों को पढ़ाया उसी चीज को यूज करना है जॉब में, या उसके अलावा भी बहुत सारे चीज सीखने होते हैं जॉब में? हाँ हाँ, सॉरी वो चीज़ मैं मिस कर गया। तो जो भी पढ़ाया जाता है ना मसई में, वो एक्चुअली इंडस्ट्री में यूज होता है। तो मतलब मैं कंपनी मैंने ज्वाइन किया, तो मैं पहले दिन से काम स्टार्ट कर सकता हूँ, मुझे कोई अलग से ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, अनटिल एंड अनलेस वो टीम कुछ अलग ही स्टैक पर काम कर रही है। मतलब अगर तुम्हें फुल स्टैक सिखाया है, तो फुल स्टैक का रोल करने के लिए तुम पहले दिन से ट्रेन हो, राइट। तो मैंने भी जब कंपनी ज्वाइन की थी, तो फर्स्ट वीक से अगर मुझे काम देते तो मैं कर सकता था, बट फर्स्ट वीक उन्होंने ऐसे ही जैसे इंट्रोडक्शन वगैरह टीम के साथ मिलना जुलना ये ऐसे रखा। सेकंड वीक से फिर हमारा डिस्कशन चला कि इस हफ्ते से हम ये काम करने वाले हैं। फिर काम भी ऐसे इंडस्ट्री में डायरेक्टली स्टार्ट नहीं होता, पहले 1-2 दिन मीटिंग चलती है कि क्या क्या काम करना है हमें अगले 15 दिन में। फिर उसमें डिस्कस होता है, पूरा प्लान बनता है कि हाँ ठीक है, और ऐसे काम के छोटे छोटे हिस्से बनते हैं जो कि डैशबोर्ड पर होते हैं, और हमें खुद से उठाना पड़ता है कि हाँ ठीक है मैं ये काम उठा रहा हूँ, और मुझे मैं इतना दिन लूंगा इसे करने में, राइट। तो अगर तुमने ज़्यादा दे दिया टाइम, तो तुम्हारा जो मेंटर है वो तुम्हारे साथ डिस्कस करेगा कि भाई ज़्यादा क्यों लग रहा है तुम्हें टाइम, अगर कुछ हेल्प चाहिए तो मुझे बताओ। तो जितना टाइम है उतना तुम्हें मिलेगा सफिशिएंट, ज़्यादा ही मिलेगा। मतलब मान लो 2 घंटे का काम है तो 3 घंटे मिलेंगे,
तो तुम आराम से काम कर सकते हो कंप्लीट करके, और तुम्हारे मन पर कौन सा काम लेना है, क्या क्या नया सीखना है। ऐसे एकदम फ्री कल्चर होता है। और तुम्हें जो भी पढ़ाई है वो पूरा, मतलब तुम्हें कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं इंडस्ट्री में, अनटिल एंड अनलेस वो कुछ अलग स्टैक लाने की सोच रही है, राइट। टेक में तो ऐसा होता है कि हर 2-3 साल में कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है थोड़ा बहुत, और वो तुम इजीली सीख भी सकते हो क्योंकि मसाई तुम्हें उतना ट्रेन कर देती है। देखो मैं इतना सजेशन करूंगा, तुम ये सीख जाओ कि सीखना कैसे या राइट। फिर पढ़ना कैसे, क्योंकि टेक स्टैक हमेशा चेंज होता है। अगर आज हम हमारे हमारे जो कलीग्स है उसके अंदर बंदे ऐसे भी हैं जो एंड्रॉइड सीख के गए बट फ्लटर पे काम कर रहे हैं, क्योंकि वो ये सीख गए थे कि सीखते कैसे। ठीक है। राइट। राइट। तो वो सीखते कैसे, वही मसाई पढ़ा रही, क्योंकि हाँ। एक के बाद एक के बाद अलग अलग नई चीजें। और एक क्वेश्चन था, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इंग्लिश के बारे में आपको कितनी दिक्कत आती है, या फिर किस लेवल की फ्लुएंसी चाहिए इंग्लिश के लिए या फिर कम्युनिकेशन के लिए, या फिर आप कह सकते हो कि कितने टाइम हमें कम्युनिकेट करना होता है टीम के साथ, तो क्या आप उसके बारे में बता सकते हैं? राइट। तो कम्युनिकेशन, जैसे योगेश भी बोलता है कि मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट स्किल है कि कम्युनिकेशन की। कोडर तो बहुत सारे होते हैं कंपनी में, बट जो इफेक्टिव कम्युनिकेटर होते हैं तो वही जल्दी सक्सेस पाते हैं, राइट। क्योंकि मान लो तुम एक कोने में बैठे हो, तुम कोड कर रहे हो, बट तुम्हारे दिमाग में क्या आइडिया है, अगर वो तुम बोर्ड के सामने बता नहीं सक रहे हो, या कोई भी मीटिंग चल रही है, तो क्या फायदा है उसका, राइट। क्योंकि मुझे तो अपने आप पता नहीं चलेगा कि तुम्हारे मन में क्या आइडिया है जिससे कंपनी को फायदा हो सकता है, राइट। तो मतलब तुम्हें खुद से अगर मान लो कहीं मौका मिल रहा है मसई के अंदर बोलने का, तो एकदम कूद जाओ और बोलने को स्टार्ट कर दो। जैसे मतलब हमें कुछ सेशन होते थे कि जब कम्युनिकेशन का लेक्चर होता था तो ब्रेकआउट रूम बनाए जाते थे, और उसमें 4-5 लोगों का ग्रुप होता था, और अब बोलो। तो कुछ कुछ ग्रुप में मैं जब जाता था तो लोग बस ऐसे बैठे, मैं ज्वाइन करके कुछ बोल नहीं रहे, कहाँ से क्या है, तो हमें जस्ट स्टार्ट करना है कि भाई तू कहाँ से क्या है, तो बस बोलना स्टार्ट करो इंग्लिश में। और अपने जो दोस्त है ना, सभी से इंग्लिश में ही बात करो, क्योंकि क्या होता है, इंटरव्यूज वगैरह ये सब इंग्लिश में ही होता है। तो तुम खुद को अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दोगे इंग्लिश में, राइट। या और एक इफेक्टिव टेक्निक भी है जो हम इंटरव्यू के टाइम करते थे, वो तुम अभी भी कर सकते हो कि वीकेंड में एक टाइम ज्वाइन होना है, 15-20 मिनट जो भी वीकेंड में हुआ वो तुम इंग्लिश में बात करो एक दूसरे से, राइट। क्योंकि क्या होता है, अपने घर से तो, घर में तो अपन बोल नहीं सकते इंग्लिश में, घर वाले बोलेंगे क्या इंग्लिश झाड़ रहा है, राइट। इंग्लिश अंग्रेज अंग्रेजी झाड़ रहा है, राइट। तो यही अच्छा इन्वायरमेंट है जहाँ आपको अच्छे दोस्त है, उनको भी इंग्लिश पढ़ना है, आपको भी इंग्लिश सीखना है, तो एक दूसरे से बात करो इंग्लिश में, उससे बेनिफिट होगा। और कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दो उसे, क्योंकि इंटरव्यू में वही काम में आता है। तुम्हें कंसेप्ट तो आ रही है, बट इंटरव्यूअर को अगर नहीं समझा पा रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं है। उससे अच्छा तुमसे कम नॉलेज वाला बंदा ले जाएगा जॉब, अगर तुम्हें इफेक्टिवली रखनी बात नहीं आ रहा है, राइट। और ये कोई हार्ड चीज नहीं है, मैं भी बहुत अटकता था, मतलब मैं अभी इतना फ्लुएंट बोल रहा हूँ, तो मैं इतना अटकता था कि 1 मिनट में मैं कम से कम 10 पॉज लेता अगर पहले था फर्स्ट मिनट में। इंग्लिश में भी बहुत अटकता था, आदित्य को पता है। तो ऐसा ही था, बट अगर आप खुद को इम्प्रूवमेंट करोगे डे बाय डे, तो आपको रिजल्ट हमेशा मतलब आएगा डेफिनेटली। अब जो प्लेसमेंट होता है, तो प्लेसमेंट के टाइम जो नेगोशिएशन होता है सैलरी के बीच में, हम्म। करेक्ट, तो उसके रिगार्डिंग सर थोड़ा क्वेश्चन था, क्योंकि एज अ फ्रेशर हमें अभी करंटली पता नहीं कि एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर हमारी वर्थ क्या है। सो राइट। तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था मेरा कि कैसे नेगोशिएट कर सकते हैं, मतलब क्या करना चाहिए नेगोशिएशन। तो बोलो आदित्य। इसके लिए मैं एक आपके लिए नॉर्मल बोलता हूँ, अभी आपको वर्थ पता नहीं है, ठीक है। ये जो आप 6 मंथ का कोर्स भी करोगे इससे भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर आप मसाई को छोड़ के अगर आप बाहर से अप्लाई करोगे, कोई भी कंपनी में जाओ और वहाँ पे बाहर से अप्लाई करो, देन वो कंपनी आपकी वर्थ वहीं पे बता देगी कि आप कितने वर्थ के हो, ठीक है। तो सैलरी नेगोशिएशन मोस्टली मसाई करती है, ओके, क्योंकि उनको कैपेबिलिटी पता रहती है हर एक स्टूडेंट की। ये बहुत इंपॉर्टेंट राइट। या मतलब क्या होता है ओके, कि एक हमारे पहले वाले बैच के साथ क्या हुआ था कि उनको दिया था फ्रीडम कि तुम निगोशिएट करो, तो एक्चुअली उन्होंने कम प्लेसमेंट लाए थे, मतलब जो प्लेसमेंट का अमाउंट था ना, तो अपन खुद जब करते हैं ना तो अपन उल्टा खुद की कम वैल्यू करते, बट मसाई ने जब लाए थे इस बारी, तो वो पिछली बार से डबल था अमाउंट, मतलब जो हाईएस्ट सैलरी थी ना लास्ट टाइम, उससे अमाउंट डबल था, राइट। तो इसलिए मतलब मसाई जब करेगी ना वो आपके लिए अच्छे के लिए होगा। और अगर मान लो तुम्हें कम भी लगे वो पैकेज, तो तुम स्विच कर सकते हो कंपनी में 6 महीने 1 साल के बाद, तुम खुद के नॉलेज को इम्पोर्टेंस दो, राइट। ओके, एक तो क्वेश्चन है मेरे तरफ से। हम्म। जैसे कि मैं पूछना चाहता हूँ कि प्लेसमेंट के टाइम में एक बैच में मोर देन 100 स्टूडेंट्स रहता है और बहुत सारी कंपनीज आती है, तो कोई राइट। पर्टिकुलर कंपनीज के लिए बहुत बच्चे लोग बैठते हैं प्लेसमेंट के लिए, तो वो कैसे असाइन करते हैं? लाइक कि पहला क्वेश्चन है कि वो टेस्ट लेंगे कोडिंग का जो भी है, तो उसमें एप्टीट्यूड रहता है या सारा क्वेश्चन मिक्स रहता है या ओनली फॉर प्रोग्रामिंग करते हैं? और मतलब वो लोग चूज कैसे करते हैं? लाइक आउट ऑफ 100 स्टूडेंट सारे लोगों ने मान लीजिए एग्जाम दिया, तो कुछ राइट। पर्टिकुलर सेक्शंस होता है, तो उसके बारे में थोड़ा जानकारी चाहिए। हाँ, उसमें क्या होता है कि जो भी अपना 6 यूनिट में अपन ने जो जो भी किया है, असाइनमेंट के परसेंटेज,
तुम्हारी इवोल्यूशन के परसेंटेज, वो सारा प्रोफाइल तुम्हारा कंपनी के पास जाता है सभी स्टूडेंट्स का, और उसमें से वो एचआर ढूंढते हैं। उसके बाद जो पोर्टफोलियो होता है जो तुम्हें सिखाया जाएगा 6 यूनिट में, पोर्टफोलियो रिज्यूम देखते हैं। उसके बाद तुम्हारा लिंक्डइन प्रोफाइल कैसा है, उससे पहले ही 100 में से 50 बच्चे वो ले लेंगे, राइट। मतलब एग्जैक्ट नंबर नहीं ऐसे 50, बट ऐसे कुछ बच्चे सॉर्ट आउट हो जाते हैं उसमें से कि 50%, 70% या 80%, या कई बार ही 100% को भी चांस दिया जाता है इंटरव्यू के लिए। तो फिर उसमें क्या होगा, फर्स्ट राउंड होगा, अगर बच्चे ज़्यादा है तो उसमें डीएसए का राउंड होगा फर्स्ट, कोडिंग का। फिर उसमें से वो टॉप 50-60 ऐसे बच्चे निकालेंगे, फिर उनका अगला राउंड होगा, फिर ऐसे कट होते होते जाएंगे। जैसे यूपीएससी होती है नहीं क्या, उसमें प्रीलिम्स एग्जाम होती है, फिर मेंस और फिर फाइनल, तो उस टाइप से। तो दोस्तों आपको अगर ये कंटेंट पसंद आया है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।